देवी के सम्मान में बना एक मंदिर जहां गुफाएं 10 लाख सालों से भी ज्यादा पुरानी हैं। एक ऐसा मंदिर जहां खुद देवी माँ ने अपने कदमों के निशान छोड़े हैं। एक ऐसा मंदिर जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन ने प्रार्थना की थी और देवी माँ ने उन्हें दर्शन दिए थे। समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर बसे इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर का बेहद ही कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। माना जाता है कि जो भी इस चुनौती को पार कर इस मंदिर की गर्भगृह तक पहुंचता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और उसके लिए मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जम्मू के त्रिकुटा पर्वत पर बसे और देवी के 51 शक्ति पीठों में से सबसे शक्तिशाली और जागृत स्थान माँ वैष्णो देवी मंदिर की। मान्यता के अनुसार माँ वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक ब्राह्मण के घर हुआ था। रत्नाकर और उसकी पत्नी माँ शक्ति के भक्त थे। वो हर रोज माँ से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। तभी माँ शक्ति के रूप काली माँ, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ ने अपनी शक्तियों को एकत्रित कर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया, जिसमें से माँ वैष्णो देवी का जन्म हुआ। तब उन तीनों ने वैष्णो देवी से कहा कि वो रत्नाकर के घर जन्म ले और अपना जीवन धर्म के रास्ते बिताए। देवियों की बात मानकर वैष्णो देवी ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने रत्नाकर के घर जन्म लिया, जहां उनका नाम वैष्णवी रखा गया। बचपन से ही वैष्णवी एक तेजस्वी और होशियार बच्ची थी और अपना ज्यादातर समय श्री राम की भक्ति में लीन होकर बिताती थी। वो सालों तक तप करती रही और इंतजार करती रही कि कब उनकी मुलाकात श्री राम से होगी। माँ वैष्णो देवी के मंदिर में आपको त्रिदेवी यानी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली के दर्शन एक साथ होंगे। अगर आप इस लंबी यात्रा को पूरा कर इस मंदिर की मुख्य गुफा तक जाओ तो आपको यहाँ 3 पिंडियाँ दिखेगी। ये 3 पिंडियाँ माँ शक्ति के 3 अलग अलग रूपों को दर्शाती हैं। सबसे पहली पिंडी काले रंग की है, जो माँ काली को दर्शाती है। दूसरी पिंडी हल्के सुनहरे रंग की है, जो माँ लक्ष्मी को दर्शाती है और आखिरी पिंडी पर हल्का सफेद रंग चढ़ा है और ये पिंडी माँ सरस्वती को दर्शाती है। 9 साल की छोटी उम्र में वैष्णवी ने सामाजिक जीवन से खुद को अलग कर दिया और सब मोह माया त्याग कर वो जंगल में अकेले रहकर तप साधना में लीन हो गई। उसी समय उनकी मुलाकात श्री राम से हुई। श्री राम तब वनवास में थे। वैष्णवी ने जैसे ही श्री राम को देखा, उन्होंने तुरंत उनसे आशीर्वाद लिया और कहा कि वो अपना जीवन उन्हीं के साथ बिताना चाहती है। उन्होंने श्री राम से प्रार्थना की कि वो उनसे विवाह कर ले, लेकिन श्री राम का विवाह तो माँ सीता के साथ हो चुका था और उन्होंने वचन लिया था कि वो इस जन्म में और किसी के साथ विवाह नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने वैष्णवी की इच्छा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन वैष्णवी उन्हें बार बार विनती करती रही। तब वैष्णवी की भक्ति देखकर श्री राम ने उनसे कहा कि वो कुछ समय बाद फिर उनसे मिलने आएंगे और अगर वैष्णवी ने उन्हें पहचान लिया तो वो तुरंत उनसे विवाह कर लेंगे। वैष्णवी ने श्री राम की बात मान ली और वो फिर से अपनी साधना में लीन हो गई। काफी समय बीत गया। श्री राम ने रावण से युद्ध कर उसका वध कर दिया। तब वो लौटते समय एक बूढ़े साधु के भेष में वैष्णवी से मिले, लेकिन वैष्णवी उन्हें पहचान नहीं पाई। जब श्री राम अपने असली रूप में आए तो वैष्णवी चौंक गई और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगी। भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने वैष्णवी से कहा कि उनके मिलन का समय अभी नहीं आया है। वैष्णवी को अभी धरती पर रहकर सालों तक धर्म की रक्षा करनी होगी, अधर्मियों का विनाश करना होगा। उन्होंने वैष्णवी को बताया कि एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया से सारा धर्म, सारी शांति खत्म हो जाएगी और कली नाम का राक्षस लोगों में अहंकार और ईर्ष्या की भावना पैदा करेगा। ये कलयुग का एक ऐसा अंधकार भरा समय होगा जब दुनिया में सिर्फ अधर्म का राज होगा। तब श्री विष्णु अपना 10वां और आखिरी अवतार लेंगे, कल की अवतार, जो कली से युद्ध कर धर्म की फिर से स्थापना करेंगे और इसी कल की अवतार में वो माँ वैष्णो देवी से विवाह करेंगे। ऐसा माना जाता है कि आज भी माँ वैष्णो देवी कल की अवतार का इंतजार कर रही हैं। श्री राम से मिलने के बाद वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत पर जाकर अपनी तपस्या करने लगी। उन्होंने वहाँ एक आश्रम की स्थापना की, जिसके जरिए वो लोगों को धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलने की शिक्षा देती। जल्द ही लोगों को उनकी शक्तियों का एहसास हुआ और उनका आश्रम लोगों से भर गया। देखते ही देखते दूर तक इस आश्रम की बातें होने लगी और गोरखनाथ नाम के एक महायोगी के कानों तक पहुंच गई।
वो सोच में पड़ गए कि ये कौन ऐसी महातपस्वी है जिसके चर्चे उनसे भी ज्यादा हो रहे हैं। इसका पता लगाने उन्होंने अपने शिष्य भैरवनाथ को भेजा और भैरवनाथ वैष्णवी पर नजर रखने लगे। जैसे जैसे भैरवनाथ ने वैष्णवी का पीछा किया, उसने देखा वैष्णवी किसी आम तपस्वी से कई गुना शक्तिशाली और तेजस्वी थी। ये देखकर भैरवनाथ उनसे आकर्षित हो गया। एक दिन जब वैष्णवी जंगल में अकेले बैठकर तपस्या कर रही थी, तब भैरव अचानक उनके सामने आया और उनसे कहने लगा कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। ये सुनकर वैष्णवी क्रोधित हो गई और उन्होंने भैरवनाथ के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन भैरवनाथ इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो वैष्णवी का पीछा करता रहा और उनकी तपस्या में बाधा डालता रहा। वैष्णवी भैरव की हरकतों से परेशान हो गई। उन्होंने फैसला लिया कि वो त्रिकुटा पर्वत की एक गुफा में खुद को कैद कर वहां तपस्या करेंगी और भैरव इस गुफा के अंदर ना आ पाए, इसलिए माँ वैष्णो देवी ने हनुमान जी से मदद मांगी। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जब तक वो गुफा के अंदर तपस्या कर रही हैं, वो इस गुफा के द्वार पर रहकर इसकी रक्षा करे ताकि कोई भी उनकी तपस्या भंग ना कर सके। हनुमान जी देवी माँ की बात मानकर उस गुफा की रक्षा करने लगे, लेकिन भैरव तब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हनुमान जी के होते हुए भी उसने गुफा के अंदर जाने का प्रयास किया, पर हनुमान जी उसके रास्ते में अपने विशाल रूप में आकर खड़े हो गए। ऐसा माना जाता है माँ वैष्णो देवी पूरे 9 महीने तक इस गुफा में तपस्या करती रही और हनुमान जी पूरे 9 महीने तक भैरवनाथ से युद्ध करते रहे। जैसे ही माँ वैष्णो देवी अपनी तपस्या खत्म कर गुफा से बाहर आई, उन्होंने हनुमान जी और भैरवनाथ में चल रहे इस युद्ध को देखा। अपने सामने हंसते हुए खड़े भैरवनाथ को देख माँ के क्रोध की सभी सीमाएं पार हो गई। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने अपना काली अवतार धारण कर लिया और भैरवनाथ से कहा कि उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है और वो अब किसी को भी तंग नहीं कर पाएगा। काली माँ के रूप में देवी ने भैरवनाथ का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और उसका वध कर दिया। जैसे ही माँ ने भैरवनाथ के सर पर वार किया, उसका सर गुफा से कुछ दूरी पर जाकर गिरा और आज उसी जगह पर भैरवनाथ का मंदिर बनाया गया है। कहते हैं जैसे ही माँ ने भैरवनाथ का वध किया, उसकी आत्मा माँ के सामने प्रकट हुई और वो उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। उसकी हालत देख माँ शांत हुई और उन्होंने उसे मोक्ष प्राप्त होने का वरदान दे दिया। साथ ही माँ ने उसे ये भी वरदान दिया कि जब तक उनके द्वार आने वाले भक्त भैरवनाथ का दर्शन ना ले, उनकी वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी रह जाएगी। वैष्णो देवी यात्रा के बीचों बीच आपको अर्धकुंवारी गुफा दिखाई देगी। ये वही गुफा है जिसमें माँ वैष्णो देवी ने खुद को 9 महीने तक कैद कर तप किया था। कहा जाता है कि माँ इस गुफा में बिल्कुल उस स्थिति में रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है और इस गुफा का अंदरूनी हिस्सा भी किसी स्त्री के गर्भाशय की तरह है। माना जाता है कि जो भी इस गुफा के दर्शन करता है वो पुनर्जन्म के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और उसके लिए मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं। हर रोज हजारों की संख्या में लोग वैष्णो देवी के दर्शन लेने जाते हैं और नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ पर रोज 40,000 से भी ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। एक बार एक अधेड़ उम्र की वीना नाम की महिला अपने परिवार के साथ माँ के दर्शन करने आई थी, लेकिन इस मंदिर के मुख्य गुफा तक जाना इतना आसान नहीं है और डायबिटीज जैसी बीमारी से जूझ रही वीना के लिए ये सफर और भी ज्यादा चुनौतियों से भरा साबित हो रहा था। आधे रास्ते तक पहुँचते पहुँचते वो हांफने लगी, उसकी सांसें फूलने लगी और लगभग हार मान चुकी थी। वो वहीं पर एक दीवार के सहारे खड़ी हुई और हाथ जोड़कर उसने कहा, हे माँ, क्या मैं अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दूं? जैसे ही उसने ये कहा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। हिम्मत मत हारो बेटा, बस मेरा हाथ पकड़ो और जय माता दी का जाप करते हुए आगे बढ़ो। ऐसा कहकर वो औरत वीना के साथ चलने लगी। कुछ ही देर में वीना मंदिर तक पहुंच गई और जैसे ही उसने उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करने के लिए मुड़कर देखा तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। वीना चौंक गई और उसे एहसास हुआ कि उसने पूरा रास्ता बिना थके पार कर लिया था। वो सोच में पड़ गई, कौन थी वो औरत? कैसे उसने मुझे इतनी आसानी से मंदिर तक पहुंचा दिया? इसका राज शायद उस एक कहावत में छिपा है जो माँ वैष्णो देवी के हर भक्त के होठों पर होती है, माँ का बुलावा।
कहते हैं माँ वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन वही भक्त पूरे कर सकते हैं जिन्हें माँ का बुलावा आए, और अगर माँ चाहे तो कोई भी मुसीबत आपको मंदिर के द्वार तक पहुँचने से नहीं रोक सकती। यात्रा कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, माँ किसी न किसी रूप में भक्तों की मदद जरूर करती है। और इसलिए वीना के साथ हुई इस घटना के बाद उसे यही लगा कि वो बूढ़ी औरत शायद माँ वैष्णो देवी का ही रूप थी। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? क्या आप कभी